रुकिए ना, रुक दीजिएगा, बस से शुरू कीजिएगा। गाड़ी पूरा नया चला है, कुछ हो रहा है, ये मुझे कम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला में हथुआ प्रखंड में मां ज्ञानती हेल्थ केयर सेंटर के पास पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने डॉक्टर रूबी कुमारी किस तरह से अपने मरीज को ट्रीटमेंट कर सही करने का कार्य करती हैं। मेरे सामने डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है जी। थैंक यू। किस तरह से अपने मरीज को सर देखने का कार्य करती हैं? हम लोग टीसीएम विज्ञान से हैं, है ना। और तीनों चीज़ हम लोग लेकर चलते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, आयुर्वेद हो गया, है ना। ये तीनों चीज़ हम लोग लेकर चलते हैं ना, इससे और ज़्यादा पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक्यूपंक्चर भी करते हैं, फिर से सप्लीमेंट भी देते हैं आयुर्वेद में, है ना। ये तीनों चीज़ मतलब पेशेंट को और ज़्यादा रिलीफ मिलता है और ज़्यादा आराम होता है। किस तरह मौसम है, ठंडी को देखते हुए किस तरह से मरीज आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? अभी ठंडी स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादातर मरीज यहीं सर्वाइकल आते हैं, साइटिका वाले आते हैं, गठिया वाले आते हैं। ज़्यादातर गठिया वाले आते हैं क्योंकि ठंडी में गठिया ज़्यादा जोड़ करता है, नस ब्लॉकेज होता है, फिर से ये क्या बोलते हैं, हड्डी में दर्द वगैरह वगैरह, पूरे जोड़ में जॉइंट में दर्द रहता है, तो वैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ, तो वैसे ही हम लोग मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और सप्लीमेंट चला के। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है 45 से 60 साल के एज में एक चीज़ देखना है, घुटने की दर्द और पैरों में गेठिया जैसा बीमारी, उसे बहुत दर्द से लोग परेशान होते हैं। अगर उस तरह का मरीज आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह से अपने ट्रीटमेंट करके उसको सही करने का काम करेंगे? पहले तो पेशेंट आते हैं तो उनको समझाते हैं अपने थेरेपी के बारे में, अपना सप्लीमेंट के बारे में। उसके बाद हमारा मशीन होता है, एक बीसीएम मशीन होता है, आधा घंटा मशीन चलता है। मशीन होने के बाद पेशेंट को जैसा मतलब उन लोग का बीमारी रहता है वैसे ट्रीटमेंट होता है ना, थेरेपी होता है। तो उसके बाद थेरेपी चलता है कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक, 1.5 घंटे तक, है ना। तब इलाज होता है, उसके बाद सप्लीमेंट वगैरह दिलाता है, बस। अच्छा, कितने तरह के मरीजों के आपने देखने का कार्य करती हैं? ज़्यादातर मरीज मेरे पास वहीं जैसे ये नस ब्लॉकेज, फिर से साइटिका हो गया, सर्वाइकल हो गया, गठिया हो गया, कमर दर्द हो गया, ये सब पेशेंट ज़्यादातर आते हैं। और गैस में भी मतलब बहुत अच्छा है, गैस के भी पेशेंट मतलब ज़्यादा आते हैं, उनका गैस का भी मतलब सप्लीमेंट दिया जाता है, अच्छा काम करता है। हाँ, अच्छा, ये गैस वाले जब पेशेंट आते हैं ना, तो हमारा जो बीसीएम मशीन है, पेट के बल लेटा के नाभि पे, जो बीसीएम मशीन का जो मेन पॉइंट है नाभि के पास लगाया जाता है, उसके बाद चलाया जाता है। तो उससे होता है ना कि मतलब गैस का जो प्रॉब्लम होता है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, और उसके बाद सप्लीमेंट चला देते हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अच्छा, ये मैडम ये चीज़ देखा जाता है, जैसे नोज ब्लॉकिंग के कारण आजकल देखा जाता है बीपी भी बहुत हाई रेंज पे चले जाता है, लो भी चला जाता है। उस पे देखते हुए आज के डेट में ज़्यादा फालिश के शिकायत होता है, जैसे एक तरफ से पंग टाइप का कर देता है नोज ब्लॉकिंग के कारण। अगर उस तरह का मरीज आपके पास आते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट का कुछ सही करने का काम करेंगे? वैसा पेशेंट आते हैं, प्लस आए भी हैं। हाँ, इसके पहले मेरे पास ये जो फालिस वाला बता रहे हैं, पैरालिसिस वाला, वैसा पेशेंट आए हैं, है ना। उसका ट्रीटमेंट चला भी है, आराम भी मिला है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उन लोग का आराम मिला है ना। और उन लोग का जो ये पैरालिसिस वाला जो दिक्कत है ना, तो उसमें थोड़ा अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग तरीके से थेरेपी दिया जाता है। उन लोग में 1.5 से 2 घंटा लगता है थेरेपी देने का। जो ऐसे हम लोग नॉर्मल ये गठिया का, साइटिका का, सर्वाइकल का जो ट्रीटमेंट देते हैं, उन लोग से हट के ये पैरालिसिस में मतलब ट्रीटमेंट दिलाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन लोग को आराम मिलता है। और रही बात आराम का, तो ये 4 से 5 दिन में उन लोग को खुद पता चलने लगता है, कहाँ हमको आराम मिल रहा है, हमको रिलीफ मिल रही है। हाँ, पेशेंट सर्टिफाइड होता है ट्रीटमेंट लेने के बाद। कितना दिन हो गया आपका यहाँ पे सेवा देते हुए? मेरा लमसम 5 मंथ हो रहा है। हाँ। यहाँ के मरीजों के लिए आपने राइट 24 न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के मरीजों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप आए यहाँ पे, मेरे पास आए
और कम पैसों में एक होता है ना बेहतरीन इलाज। हाँ, कम पैसों में बेहतरीन इलाज होता है। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ कि जो हम लोग ये बाहर आप जाएंगे तो ब्लड टेस्ट हो गया, फिर से एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, इसके माध्यम से बीमारी पकड़ा जाएगा। लेकिन हमारे पास एक एक्यूलाइफ मशीन है। उस मशीन से बस हाथ के जो पंजा है, उसी मशीन से हाथ पे पंजा पे लगा के आपका जितना भी है पैर से लेकर सर तक जो भी बीमारी है उस मशीन से पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत होने वाली है, इसके पहले क्या दिक्कत थी। अगर जो पेशेंट छुपाना भी चाह रहा है कि हमको ये मतलब दिक्कत नहीं थी, कितना होता है कि स्किन डिजीज होता है तो पेशेंट छुपाना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये मतलब मुझे नहीं हुआ है, लेकिन हमारा मशीन जो बताएगा एक्यूरेट बताएगा। हाँ, वो छुपाना भी चाहेगा ना, फिर भी बोलेंगे कि नहीं आपको ये दिक्कत है, पाइल्स आपको है, स्किन डिजीज में आपको ये था, तो फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ सही बात है। तो वो मशीन में तो आने वाला दिक्कत भी बताएगा और जो दिक्कत हो चुकी है पहले वो भी बताएगा कि आपको ये दिक्कत पहले हुई थी। तो मेरे लिए वो मशीन मतलब बहुत अच्छी है मेरे लिए, जो पेशेंट को मतलब बिना बताए वो सारा बीमारी बताती है और उसका कोई चार्जेज नहीं है। सबसे बड़ी बात है मैं मशीन का कोई चार्जर नहीं रखी हूँ, ऐसे ही बस आप आइए, अपना हाथ दिखाइए, उस पर चेक करवाइए। ये सोखा ओखा वाला काम नहीं है बस मशीन से चेक करके आपका इलाज पकड़ में आ जाता है। आपने एक बार एड्रेस बता दिया आपका, क्या बोले? एड्रेस यहाँ का बता दीजिए। ये आपका बड़का गांव में भैरवपट्टी रोड है, उसी रूट में है। बस बड़का गांव से 100 मीटर आगे है भैरवपट्टी वाला रूट में। और मेरा सेंटर का नाम है माँ ज्ञानती हेल्थ सेंटर। ये जो माँ ज्ञानती है ये मेरे मम्मी का नाम है। मैं अपने माँ के नाम से माँ ज्ञानती हेल्थ सेंटर खोली हूँ। चलिए, किस तरह से डॉक्टर रूबी कुमारी ने अपने बातों को रखने का प्रयास की, अनेकों बिंदु पे मरीजों के लिए इन्होंने किस तरह से ट्रीटमेंट करने का कार्य करती हैं। और पंजे के हिसाब के बात किया जाए, इन्होंने पंजे के हिसाब से एक एक पॉइंट पे इन्होंने कोई भी बीमारी को पकड़ने का कार्य करती हैं, उस बीमारी को पकड़कर और इलाज करने का काम करती हैं। और कोई भी नोज ब्लॉकिंग के कारण कोई भी मरीज और दर्द से परेशान होते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे अपने डॉक्टर रूबी कुमारी के पास पहुँचेंगे तो इन्होंने बेहतरीन ट्रीटमेंट करती हैं और बेहतरीन दवा देकर उनको इलाज करने का काम करती हैं। इनका कोई फीस नहीं है और कम पैसा में कम खर्च में यहाँ ट्रीटमेंट करने का काम करती हैं। एक बार ज़रूर आप लोग यहाँ पे पहुँचने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो डॉक्टर रूबी कुमारी मिल जाएंगी और अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए इन्होंने ट्रीटमेंट करने का काम करती है। आप लोग बने रहे। आइल बने रौरा? हम फतेहपुर टोला डिग्गा से आइल बने। अच्छा, केकरा पास आइल बने? डॉक्टर रूबी कुमारी के पास। काहे खातिर आइल बने? और देह में हमरे जॉइंट में दर्द बा और जाम बा पूरा शरीर के नस, यही खातिर आइल बानी। आ पूरा नस जाम बा, ये से जान जाएंगे हम परेशान बानी। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे हॉस्पिटल में रौरा देखैले होके, बहुत जगह कोइल होके, कहाँ कहाँ गइल बनी रौरा? एकरा रउआ से पहले शुरू में हम फालिस के तय हो गए रहे, लखनऊ पीजीआई में गए रहनी। अच्छा, लखनऊ पीजीआई में गए रहनी तो पीजीआई वाला बोला कि भाई आप ऐसे चुका मुका मत बैठिएगा, न तो हो सकता है आप बैठ उठ नहीं सकते हैं, माने उठ नहीं पाइएगा। हाँ, तो ऐसे मतलब किसी तरह चलते फिरते चुका मुका अभी भी नहीं बैठ पा रहे हैं। जी। और कल थोड़ा ये लो हमको। कब से यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है आपका? हमारा ट्रीटमेंट तो आज तीसरा दिन है बाबू ना, आज तीसरा। क्या लगता है तीसरा दिन डॉक्टर रूबी कुमारी ने आपको जब ट्रीटमेंट कर रही है तो कैसा राहत मिला था रौरा? बहुत बढ़िया बाबू। का रौरा आशा बा हम ठीक हो जाए? हाँ, आशा बा। पहले से बहुत आराम बा? पहले से आराम ना, हम चुका मुका बैठ ना पाइले बाबू। हम वहीं भी चुका मुका थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं। माने यहाँ के ट्रीटमेंट जब से शुरू हुआ तब से पहले चुका मुका बैठ नहीं पाते थे, जब से आपके ट्रीटमेंट हुआ तब से आप चुका मुका कुछ ना कुछ बैठना चालू कर दिए हैं। अभी करे नहीं हैं मगर बैठ पा जा रहे हैं, थोड़ा कुछ माने सुधार हुआ है, थोड़ा भी हुआ है। हाँ। मगर हमको आशा है जो सुधार हो जाएगा, क्योंकि 2 ही दिन हुआ है ना। और यहाँ का दवा भी अभी नहीं खा रहे हैं, केवल आयुर्वेदिक वाला दवा जो है मऊ का, तो वो खाली पेट के लिए है। और तेल वहाँ से भी मिला है मालिश करने के लिए, मगर वो तेल में तो ये ट्रीटमेंट जो यहाँ ये मशीन से हो जा रहा है तो ये नस चालू करने के लिए है।
नहीं अच्छी बात है। हाँ हाँ यही चीज़ है जो नस को, हर नस को, हर जॉइंट को ये चालू कर देगा, क्योंकि पूरा इधर उधर निचोड़ता है तो वो तो चालू होना ही है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। माने कब से रौरा आयल बनी तब से रौरा शरीर के आराम बा आराम बा ना। आराम बा। अपना परिचय दे दें, आप फतेहपुर टोला डिघाना अपना नाम बता दें। हमारा नाम तूफानी चौहान है। देखिए तूफानी चौहान ने यहाँ पे डॉक्टर रूबी कुमारी के पास पहुँचे हैं। इनको पैर में नोच बलंकिन के कारण पैर से नहीं चल पाते थे, पूरे शरीर में इनका दिक्कत है, दर्द से परेशान थे, कहाँ से चुका मुका बैठ नहीं पाते थे। ऐसे डॉक्टर के पास यहाँ पे पहुँचे हैं, डॉक्टर रूबी कुमारी के पास। इन्होंने किस तरह से अपने पंजे के तरीके से नोज को अपने मरीज को देखने का कार्य करती है, उस तरह से बाबा को इन्होंने पॉइंट के माध्यम से पकड़ने का कार्य किया है। उससे ट्रीटमेंट कर कर इन्होंने मशीन द्वारा इन्होंने ट्रीटमेंट जाहिर कर चुकी हैं। मात्र बाबा को 2 दिन आया हुआ, 2 दिन में बाबा को कहाँ कहाँ नोच ब्लॉकिंग था वो खुलना चालू हो गया है। बाबा चुका मुका नहीं बैठ पाते थे, अब धीरे धीरे बैठना शुरू कर दिए हैं। हमको लगता है कोई भी दर्द और पैर से परेशान होते हैं, ऐसे ही बाबा के पास यहाँ पे एक बार क्लिनिक के पास पहुँचेंगे, डॉक्टर रूबी कुमारी से मुलाकात करेंगे तो वास्तव में लगता है बिल्कुल कंप्लीटेड ठीक होकर घर आप चलाना चाहेंगे। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार।